वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एजेंडा जो है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है, इसी पर आज हमारा ये डिस्कशन होगा। हम एक कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे जो आपके लिए इंटरनेट और इंट्रानेट को डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है। ठीक है, सो वी कैन से इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क का कलेक्शन है इसमें हम लोग ले सकते हैं कि इसका लिमिटेशंस जो होगा, देयर इज नो लिमिटेशंस, देयर इज नो limitations of number of computers connected over internet। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर्स जुड़ते हैं उनकी संख्या फिक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। तो इंटरनेट क्या है? एक कलेक्शन है, नेटवर्क का कलेक्शन है। और नेटवर्क हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ही नेटवर्क बनता है। तो बहुत सारे नेटवर्क का एक कलेक्शन क्या बन जाएगा? इंटरनेट बन जाएगा। और इंटरनेट पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस होकर हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई तरह की लिमिटेशन नहीं है। एक और बात समझ लेते हैं कि इंटरनेट जो है वो सेफ नहीं है। इंटरनेट इज नॉट सेफ, यानी यू कैन से इंटरनेट इज अनसेफ। हाउ कैन वी से दैट? यूजिंग इंटरनेट बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, अनवांटेड इंफॉर्मेशन है या फिर वायरसेस है जो ट्रेवल कर जाती है नेटवर्क पर, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है ही नहीं, तो कहीं से भी डेटा किसी के पास भी ट्रेवल कर सकती है। तो इंटरनेट जो है वो सेफ नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो है, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब हो गया कि इंटरनेट पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ा हुआ है और हम कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो है वो इंटरनेट पे क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन आप दिमाग में रखेंगे तभी जाकर के एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है इंटरनेट के साथ में। ठीक है, चलिए एक और बात देख लेते हैं कि इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। व्हाट इज दिस? इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क, यानी एनीवन कैन एक्सेस इंटरनेट। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट एक्सेस कर सकता है इफ ही हैड सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल किया जाए इंटरनेट एक्सेस करने में, वो अगर उसके पास है, किसी भी व्यक्ति के पास, तो वो पब्लिकली इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस है इंटरनेट में। एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को प्रोपैगेट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो www से आती है, ठीक है, एक्सेस हो पाती है। और यहाँ चूंकि जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट पर बहुत बड़ा कलेक्शन है, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, बहुत सारी डेटा यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन हम इंटरनेट को कह सकते हैं। अब बात की जाए इंटरनेट की। इंट्रानेट क्या है? और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंटरनेट की खोज किसने की और कब की? सवाल का एक बार फिर से सुन लीजिए। हु इन्वेंटेड इंटरनेट एंड व्हेन? हु एंड व्हेन इन्वेंटेड इंटरनेट? सो दिस इज अ क्वेश्चन और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आई होप आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि इंटरनेट और www में डिफरेंस क्या है। तो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट और इंट्रानेट की। इंटरनेट की बात हो चुकी है, अब हम आपको लेके चलते हैं आगे इंट्रानेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रानेट। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैं एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करूँगा।
जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेट क्या था, वो एक ब्रॉड कलेक्शन था, वैसे इंट्रानेट जो है, इंट्रानेट इज ए लिमिटेड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, लिमिटेड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स connected via cables. इन जनरल क्या होता है कि इंट्रानेट में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो केबल्स की सहायता से कनेक्ट किए जाते हैं, यानी थ्रू इथरनेट कनेक्ट किए जाते हैं। तो इंट्रानेट ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि सम सेट ऑफ पीपल और यू कैन से जो अलाउड यूजर्स हैं, ओनली अलाउड यूजर्स कैन एक्सेस इंट्रानेट, यानी ये जो फैसिलिटी है इसको केवल ऑथोराइज्ड पर्सन ही, जो अलाउड पर्सन्स हैं या फिर सम सेट ऑफ पीपल्स हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंट्रानेट को, क्योंकि इसका जो दायरा है, इसका जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो बैंक्स में हम जब कभी भी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक सिस्टम पे बैठे होते हैं और सिस्टम पे वो जिस नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट। सो इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंट्रानेट क्या है, वो प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क। और जैसे ही कोई नेटवर्क प्राइवेट हो जाएगा तो हम एक और मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये सेफ हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इंट्रानेट इज सेफ। और यही वजह है, इंट्रानेट इज सेफ, यही वजह है कि जो भी फाइनेंशियल वर्क्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो इंटरनेट का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, इंट्रानेट का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज सेफर देन इंटरनेट। एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ इसका यूज़ करके लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को केवल फोकस्ड वर्क पे लगाना चाहते हैं तो हम उसके लिए इंट्रानेट फैसिलिटी डेवलप करते हैं। आज के समय में क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। सो आई थिंक आप सभी लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम सुने होंगे, और अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में जानना है तो हम लेकर के आएंगे अगले किसी वीडियो में VPN के ऊपर एक डिटेल क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।